जय हिंद। राज्य स्थापना दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना महान योगदान देने वाले, अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों एवं सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को मैं उत्तराखंड के नागरिकों के साथ एकजुट होकर हृदय से नमन करता हूं। अपनी स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरे करते हुए आज हमारा प्रदेश 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। देवभूमि रजत उत्सव की भी आज से शुरुआत हो रही है। इसके तहत प्रदेश में वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड देश और दुनिया को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर इस वीर भूमि और सैन्य भूमि के हमारे युवा सेना एवं अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर मां भारती की रक्षा में अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा राज्य देश में प्रति लाख जनसंख्या पर मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे अधिक सैनिक प्रदान करता है, जो हमारी देशभक्ति और वीरता को प्रदर्शित करता है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री केदारनाथ धाम के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आज उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरे हुए 24 वर्ष के युवा उत्तराखंड ने राज्य गठन से अब तक के कालखंड में विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। इन 24 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया है और प्रति व्यक्ति आय भी 17 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड आज विकास के कई पैमानों में देश के अग्रणीय राज्यों में से एक है। अभी कुछ समय पूर्व ही नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता एवं आर्थिक वृद्धि जैसे लक्ष्य में उत्तराखंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हमने आगामी 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रदेश की कर्मशील जनता और शासन प्रशासन के प्रयासों से हम इस लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। पिछले वर्ष प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी इकॉनमी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस सम्मेलन में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए राज्य में निवेश और अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड की विकास यात्रा में केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज राज्य में 4 धाम ऑल वेदर रोड, 4 धाम रेल नेटवर्क, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन, वंदे भारत ट्रेनें, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, देहरादून पंतनगर के हवाई अड्डे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उधम सिंह नगर में ऋषिकेश एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर, 1200 से अधिक
नई मोबाइल टावर्स, सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण जैसी बहुत सी योजनाएं एवं प्रोजेक्ट हैं जिनमें केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धुरी हैं। उनमें समग्र कल्याण और सशक्तिकरण के बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदेश की मातृशक्ति और बेटियों की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को देखकर मुझे आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। हमारी उत्तराखंड की बेटियों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां ऊंचाइयों को छू रही हैं। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं रोजगार कर सशक्त हो रही हैं। मैं अपने सभी भ्रमण कार्यक्रमों में महिला स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों तथा अन्य क्षेत्रों में उभरते हुए महिला नेतृत्व से सदैव मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाता हूं। मेरा विश्वास है कि अपनी बेटियों और मातृशक्ति के बल पर हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में सफल होंगे। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिए जाने से अब विभिन्न स्तर पर महिलाओं की लीडरशिप उभरती हुई नजर आने लगी है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, राज्य निर्माण के लिए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और तप को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सरकार ने सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य आज सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कानून बना लिया है। इस कानून के माध्यम से राज्य में समरस सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी। सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और संपत्ति उत्तराधिकार के लिए समान नियम कानून भी लागू हो रहे हैं। यह कानून महिलाओं को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ नियत समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। इस वर्ष अभी तक 45 लाख से अधिक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा पूरी की है। हर वर्ष राज्य में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। इस वर्ष भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र कांवड़ यात्रा की। वहीं हेमकुंड साहब की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। केदारखंड के साथ साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी गतिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी की श्री जागेश्वर धाम और आदि कैलाश दर्शन यात्रा से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड में पर्यटकों की संख्या में
भारी वृद्धि हुई है। ऐसे में राज्य में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ाना, उन्हें मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होम स्टे अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। इससे पर्यटकों को न सिर्फ किफायती और उत्कृष्ट अनुभव मिल रहे हैं, बल्कि स्थानीय ग्रामीण जनता को रोजगार एवं व्यवसाय के अन्य अवसर भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वाइब्रेंट विलेज योजना में उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। एक तरफ चीन की लंबी सीमा और दूसरी तरफ नेपाल। ऐसे में राज्य के सीमावर्ती गांवों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। बहुत से सीमावर्ती गांवों में लोगों का प्लान होने के कारण इन्हें घोस्ट विलेज कहा जाने लगा। इन गांवों को पर्यटन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर इन्हें घोस्ट से होस्ट विलेज बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं स्वयं इनमें से 25 से अधिक गांव का दौरा कर चुका हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों को आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कई अभिनव पहल की गई है। विद्यालयी शिक्षा की भांति उत्तराखंड उच्च शिक्षा का भी हब बने, इसके लिए योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक जनपद 2 उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुका है। राज्य में जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद उत्पादन, सुगंध पौध, जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर, वेलनेस और पर्यटन उत्तराखंड को प्राकृतिक प्रदत्त 3 अनमोल वरदान हैं। इन तीनों क्षेत्र के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास स्थायी और समग्र हो, इसके लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देकर कृषि, बागवानी और पर्यटन को भी प्रोत्साहित किए जाए। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर प्लान को रोका जा सकता है। देवभूमि की यह धरा योग और आयुर्वेद की भूमि भी है। वर्तमान में स्वास्थ्य की दृष्टि से इन दोनों का ही विशेष महत्व है। इनको और विस्तार देने के लिए प्रयास जारी है। एआई और टेक्नोलॉजी वर्तमान समय की मांग है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार, शोध, एआई और टेक्नोलॉजी को अपनाकर विकास को और भी गति देने के लिए प्रयासरत है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, उत्तराखंड में पहली बार अगले वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह खेल राष्ट्रीय स्तर पर
राज्य की गरिमा बढ़ाने एवं हमारे युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर भी है। जन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से 1,76,000 गरीब परिवारों को साल के 3 गैस रिफिल निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं। राज्य में पूर्व सैनिकों की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। हमारा प्रदेश आपदाओं की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इससे सबक लेते हुए राज्य में एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित किया गया है। पिछले वर्ष नवंबर माह में उत्तरकाशी जनपद में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 श्रमिक फंस गए थे। यह सक्षम नेतृत्व एवं सभी एजेंसियों की कार्य कुशलता का परिणाम है कि तकनीकी क्षमता, कौशल और समन्वय से सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी से अपील है कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी एक संकल्प लें। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहां हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को हर प्रकार के नशे और ड्रग की आदतों से दूर रखें और उन्हें एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। समाज के सभी वर्गों, अभिभावकों, शिक्षकों, धार्मिक संस्थानों और युवाओं को मिलकर इस दिशा में पहल करनी होगी। ड्रग्स के खिलाफ यह लड़ाई हम सभी की है। आइए हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल और नशा मुक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक प्रेरणादायक और सुरक्षित समाज में आगे बढ़ सके। यह हमारा सौभाग्य है कि युवा शक्ति हमारी ताकत है। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि आप सभी चुनौतियों को अवसरों में बदलकर नए उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें। आज जब हम राज्य स्थापना के 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं और जब देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत भी कर रहे हैं, हम नए संकल्पों के साथ इस रजत काल में आज से 9 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एवं 21वीं सदी के इस तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि देवभूमि उत्तराखंड निरंतर उन्नति करते हुए नई ऊंचाइयां हासिल करे। एक बार फिर से आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।